भाई, ये आपके पैसे। थैंक यू। पापा, अब श्योर है ना कि शिमला की बस यहीं से मिलेगी? हाँ बेटा, 100% श्योर हूँ। मैंने सब कुछ अच्छे से पता किया है। बस का क्या टाइम है? अभी बजे हैं 9:10 तक तो आ जानी चाहिए। 10 मिनट तो लग ही जाएगी। चलो उधर बैठते हैं। लगता है अपनी ही गाड़ी है। ओ चाचा, गाड़ी शिमला जा रही है। आपको कहाँ जाना है? हमें भी शिमला ही जाना है बेटा। तो फिर आइए बस के अंदर। सीट तो खाली है ना? अरे चाचा, खास आपके लिए आज पूरी बस खाली रख दी है। 500 दीजिए, टिकट लीजिए और जहां मन चाहे वहां पसार जाइए। ये लो भाई पैसे। पापा, कंडक्टर तो कह रहा था कि बस पूरी खाली है, पर यहाँ 2 लोग तो बैठे हुए हैं। छोड़ ना बेटा, हमें क्या करना है। हमें सीट मिल गई है ना, अब आराम से बैठो। वैसे मुझे तो कंडक्टर थोड़ा मजाकिया किस्म का लगा। तू फिर से भूतिया किताब पढ़ने लगी। कभी अच्छी किताबें भी पढ़ लिया कर बेटा। ये भी अच्छी किताब है पापा। सीमा बेटा, क्या हुआ? पापा, भूत भूत। अरे मैडम, बस में कहाँ भूत आ गया? नहीं, वो उधर। लगता है मुझसे कोई मिस्टेक हो गई। तू भी ना, कितनी बार कहा तुझसे सफर में भूतिया किताब मत पढ़ा कर, लेकिन तू सुनती कहाँ है। ये भूतिया किताब छोड़ और आंखें बंद करके सो जा। भूत भूत। अब क्या हुआ? पापा, भूत भूत। कहाँ है भूत? पापा, ये दोनों इंसान नहीं है, भूत है। मैंने अभी देखा, इनकी आंखें नहीं थी पापा। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही है तू बेटा? अच्छे खासे तो दिख रहे हैं ये लोग। तू अब चुपचाप सो जा, कुछ मत बोल। उम्र मेरी हो रही है, सठिया तू गई है। पर पापा। पर वार कुछ नहीं, ये किताब मुझे दे। अब सो जा। चाचा, अब बाप बेटी का भूत भूत वाला खेल हो गया हो तो आराम से पसर जाओ। सुबह तक शिमला पहुंचा देंगे आपको। लेकिन अब एक बार भी भूत कहकर कोई भी बोला तो उसी समय नीचे उतार दूंगा। भाई साहब, मेरी बेटी ने आप लोगों को भूत कहा, उसके लिए सॉरी। प्लीज बुरा मत मानिएगा। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, उसने सच ही कहा है। आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। आई लाइक इट। हंसी मजाक होते रहने से सफर आराम से कट जाता है। एकदम सही कहा आपने भाई साहब। भाई राम शरण, पहले इस बुढ़े की बेटी भूत भूत चिल्लाई, अब ये बुढ़ा किसी से बात कर रहा है, जबकि उसके पास वाली सीट में तो कोई है भी नहीं। बुढ़ापे में लोग सठिया ही जाते हैं, तो आराम से बैठ यार। बीड़ी है तो बीड़ी पिला। अरे बीड़ी सिगरेट तंबाकू से कैंसर होता है, इसलिए नहीं पीनी चाहिए। एक ही बीड़ी बची है क्या? बिल्कुल। तभी प्रवचन दे रहा है। वैसे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जहाँ ये बस जा रही है। बहुत अच्छे, हम भी शिमला जा रहे हैं बेटी के लिए रिश्ता देखने। मत जाइए, आगे खतरा है। आप डरा रहे हैं? नहीं, खतरे से बचा रहा हूँ। भाई राम शरण, मैं सच कह रहा हूँ, ये बूढ़ा सच में पागल है। अरे चाचा, शांति से सो जाइए ना, क्यों अकेले अकेले बड़बड़ाए जा रहे हैं? अकेले कौन बड़बड़ा रहा है?
इनसे बात कर रहा हूँ। अरे चाचा, किसे बेवकूफ बना रहे हो? वहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे कैसे पागलों वाली बातें कर रहे हैं आप? यहाँ इधर 2 लोग बैठे हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं? अरे कौन दोनों? अरे भाई ये दोनों और कौन? चाचा, या तो आप दोनों को आराम की जरूरत है या डॉक्टर की। इधर कोई भी नहीं बैठा है। पापा रहने दीजिए, ये कंडक्टर पागल है। भाई साहब आप लोग भी कुछ बोलिए ना, ये भी कोई मजाक वाली बात है? जाने दीजिए भाई साहब, ऐसे पागलों से क्या मुंह लड़ाना। ये ऐसा ही है, इसकी रोज की आदत है यात्रियों से बहस करना। अबे अब तुझे क्या हुआ? बस क्यों रोक दी? लुटेरे आ गए दीपू। लुटेरे? सभी लोग अपने अपने सामान लेकर नीचे उतरो जल्दी। क्या रे, आज बस 2 सवारियां? क्या करे बाबूजी, आजकल लोग अपनी गाड़ी से ज्यादा आते जाते हैं, इसलिए अंधेरा चढ़ने के बाद सवारियां कम ही मिलती हैं आजकल। ये तो सरकार की हिम्मत है जो पब्लिक के लिए अभी भी गाड़ी चला रही है। लेकिन अब इन 2 लोगों के पास क्या मिलेगा? अरे ये क्या 2-2 की रट लगाए बैठे हैं आप लोग? तो कहाँ 4 है ना हम लोग तो। तू सही कह रहा था, ये दोनों बाप बेटी जरूर किसी पागल खाने से छुटकर आए हैं। एक और लुटेरे, दूसरी और पागल। जान बचा ले भगवान। ओ हो, लगता है तुम सब 2 यात्री हैं बोलकर डराना चाहते हो। कोई YouTube का वीडियो बना रहे हो ना तुम लोग? बकरा बनाया मुर्गा बनाया टाइप हैं? अबे वाह बुड्ढे, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि मस्ती मजाक करें। हम काम काजी लोग हैं, इसलिए 2 को 2 4 बोल के आगे बढ़ जाते हैं। पर ये लोग बॉस, ये लोग 4 बोल सकते हैं। 2 ये, 2 ये, 2 दूनी 4। हाँ यार, अब यह तो राइम हो गई। 2 दूनी 4। हाँ यार। क्या बात है, तुझे देखकर लगता है तेरी उम्र शादी की हो गई है। हे, खबरदार जो मेरी बेटी के लिए कुछ भी अपशब्द यूज किए तो। अबे मैं तो इसके साथ सुहागरात मनाने की सोच रहा हूँ और तू शब्दों पर ही अटका है। चल हट। पापा पापा नहीं, सैया बोल सैया। अब तू मेरी गोद में खेलेगी मेरी जंगली जवानी। प्लीज मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मदद कीजिए इसकी। इसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। प्लीज बचा लीजिए इसे। आप चिंता मत कीजिए श्यामलाल जी, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। लगा ले जितनी गुहार लगानी है तुझे बुड्ढे। आज तेरी बेटी अपनी शादी से पहले मेरे साथ सुहागरात मनाएगी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं अपना हाथ क्यों नहीं हिला पा रहा हूँ? दीपू, ये सब क्या हो रहा है भाई? अरे भाई, मेरी खोपड़ी के भी धुएं तुम्हारी खोपड़ी जैसे निकल रहे हैं। मैं क्या बताऊं कि ये सब क्या हो रहा है। बुड्ढे, तू ही कर रहा है ना ये सब? तू जादू कर रहा है, जादू कर रहा है ना तू मेरे साथ? तूने पकड़ा है ना मेरे हाथ? मैं नहीं कर रहा ये सब, बल्कि वो कर रहे हैं जो तुम्हें नहीं दिख रहे हैं। कौन नहीं दिख रहे हैं? तो तुम दोनों को तो मैंने पिछले महीने ही लूटपाट के दौरान मारा था। हाँ, उस दिन तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ जोर जबरदस्ती की और हमें गोली मार दी, लेकिन आज हम दोनों तुम सबको मारने आए हैं।
मेरी बेटी को बचाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है श्यामलाल जी, अब हम चलते हैं। हमारा सफर यहीं तक था और तुम दोनों लोगों की मदद करना सीखो, क्योंकि तुम भी उस दिन बस में थे। अगर उस दिन तुम लोग मदद करते तो हम जिंदा होते। हमें माफ कर दीजिए, आगे से हम गलती नहीं करेंगे। हम आप दोनों की मुक्ति के लिए क्या कर सकते हैं? हमारी मुक्ति तो अब ऊपर वाला ही देखेगा। अब जब तक हम यहाँ पर हैं, शिमला के इस रूट पर किसी भी लड़की के साथ अत्याचार नहीं होगा। देखिए मिस्टर शर्मा, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने ओवरड्राफ्ट की लिमिट नहीं बढ़ाई तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। आई एम सॉरी सुनील जी, मैं पहले ही आपकी लिमिट 5 लाख बढ़ा चुका हूं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। आप प्लीज मेरी भी मजबूरी समझें, मैं प्रोटोकॉल के अगेंस्ट नहीं जा सकता। कैसा प्रोटोकॉल मिस्टर शर्मा? हम जैसे मिडिल क्लास बिजनेसमैन को आप हजारों प्रोटोकॉल बताने लग जाते हैं, लेकिन इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को करोड़ों का लोन देते वक्त आपका प्रोटोकॉल क्या तेल लेने चला जाता है? ये आप कैसी बातें करने लगे सुनील जी? जुबान पर काबू रखिए। चलो यहां से यार, हम कुछ और सोचते हैं। अमित प्लीज, तुम्हें पता है ना, अगर ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया तो हमें मिडिल क्लास बिजनेस के लेवल से ऊपर उठने में बरसों लग जाएंगे। मैं आपकी परिस्थिति समझ सकता हूं सुनील जी, लेकिन आप मेरी परिस्थिति समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि जब आप बड़े उद्योगपति बन जाएंगे तब आपकी जगह कोई और होगा। यही व्यवस्था है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। थैंक यू मैनेजर साहब, पैसे मिल गए। पैसे पूरे हैं ना सेठी जी? जी पूरे 25 लाख हैं। ठीक है सेठी जी, बेटी की शादी में बुलाना मत भूलिएगा। अरे आप तो घर के हैं, आपको तो काम करवाना होगा। पक्का, पहले ही पहुंचूंगा। चलिए चलता हूं। हम भी चलते हैं शर्मा जी। अब क्या करेंगे? जब जमाना साथ ना दे तो उल्टी राह पकड़ लेने में देरी नहीं करनी चाहिए अमित, वरना गरीब जिंदगी गरीबी में ही मर जाती है, और मैं गरीब नहीं मरना चाहता। ये प्रोजेक्ट हर हाल में पूरा होगा। तेरी कोई बात मेरे पल्ले पड़ नहीं रही है। तू कहना क्या चाहता है? उस आदमी को लूटेंगे, उसके पास पूरे 25 लाख हैं, हमारा काम चल जाएगा। तू पागल है क्या? हम चोर उचक्के नहीं है सुनील, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है इसलिए जानता हूं कि मुसीबत के समय क्या करना सही होगा। अब तू चाहे साथ दे या मत दे, मैं ये काम करके रहूंगा। बोल, तेरा क्या फैसला है? अगर उसने हमें पहचान लिया तो उसे मार डालेंगे। जल्दी बोल, साथ देगा या मैं अकेले जाऊं? वो जा रहा है। टेंशन मत ले, मैं ये काम अकेले कर लूंगा। रुक, चल, आगे मोड़ पर रोक ले। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अंकल, गाड़ी थोड़ी गर्म हो गई है। अरे आप दोनों तो अभी बैंक में थे ना? ठीक है, आगे एक गैरेज है, मैं वहां से मैकेनिक को भिजवाता हूं। मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? मैंने तो आज पहली बार तुम्हें बैंक में देखा था बस। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मन तो ये वक्त है। हमें पैसे की जरूरत थी जो तुम्हारे पास थे, उसी के लिए हमने ये सब किया। नहीं नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। ये पैसे मेरी बेटी की शादी के लिए हैं। मैं तुम्हें ये पैसे नहीं ले जाने दूंगा।
आत्मा, इस धरा पर तेरा समय पूर्ण हुआ। आओ, मुझ में समा जाओ, आओ। नहीं प्रभु, मैं नहीं आऊंगा। जब तक मैं बिना कसूर के मिली इस मौत का बदला न ले लूं, तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। यही जीवन चक्र है आत्मा। जीव के धरा पर आने के बहाने बहुत हैं, तो जाने के भी बहाने बहुत हैं। उन्हीं बहानों में से एक बहाने के हाथों तुम मेरे पास वापस आ रहे हो। मुझे आने में कोई दुविधा नहीं है प्रभु, लेकिन जिन लोगों ने मेरी बेटी की शादी और उसके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, मुझे उन लोगों से बदला लेना है। उन्हें उनके लालच का फल चखाना है। यदि इस जीवन में मुझसे कभी भी कोई अच्छा काम हुआ हो, तो उसका फल मुझे दे दो प्रभु। मुझे अपनी मौत का बदला लेने दो। इस धरा पर रहते हुए तुमने एक नहीं, कई कार्य अच्छे किए हैं आत्मा। उन कार्यों के परिणाम स्वरूप मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी करता हूं। अधर्म को धर्म से पराजित होना और बुराई को अच्छाई के हाथों मरना ही नियति है। किंतु इसमें एक समस्या है आत्मा। कैसी समस्या प्रभु? तुम्हारा शरीर तो कुचला जा चुका है, और बिना शरीर के मैं तुम्हें बदला लेने की इजाजत नहीं दे सकता। प्रभु, जिन पत्थरों से उन लोगों ने मेरे शरीर को नष्ट किया है, मैं चाहता हूं मुझे उन्हीं पत्थरों में डालकर इंसाफ करने में मेरी मदद करें। तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो आत्मा। तथास्तु। हमारी जीत की खुशी में चीयर्स। ये क्या था? पता नहीं, पर लगता है कुछ गिरा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम कौन हो और ये पत्थर सी शक्ल क्यों बना रखी है? हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो तुम हमें मारना चाहते हो? तुमने 3 सवाल किए हैं, तो आखिर सवाल का मैं तुम्हें सबसे पहले जवाब देता हूँ। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मन तो ये वक्त है। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए जो तुम्हारे पास थे। उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। दूसरा सवाल का जवाब है, ये शक्ल तुम दोनों ने ही मुझे दी है। और पहले सवाल का जवाब, हाँ, मैं वही हूँ जिसके बारे में सोचकर तुम्हारी हवा सरक रही है, जिसकी बेटी की शादी के पैसे तुम दोनों ने चुरा कर मार डाला। मैं वही सेठी हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता है। तुम तो मर चुके हो। हाँ, मैं मर चुका हूँ, लेकिन तुम जैसे पैसों के अंधे अधर्मी लालची इंसानों को सबक सिखाने के लिए भगवान भी अपने नियम बदल लेते हैं। इस बदले नियम की पूर्णता तुम दोनों की मौत से पूरी होगी। नहीं नहीं नहीं, हमें मत मारो। मैं तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस दे दूंगा। हमें मत मारो, हमें मत मारो। ये रहा तुम्हारा पैसा। पैसों से मौत को खरीदा नहीं जा सकता बुरी आत्माओं, और उन पैसों से तो बिल्कुल भी नहीं जो तुम्हारे है ही नहीं।
समय पूर्ण हुआ आत्मा, आ जाओ, मुझ में समा जाओ। धन्यवाद प्रभु, मुझे इसी रूप में ले जाओ। पापा, कलयुग के ऐसे ही विचित्र कहानियों को समय पर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इसका बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन एक आदमी भागता हुआ शमशान में आया। वो बहुत डरा हुआ था। वो भाग भाग कर थक चुका था, क्योंकि उसके हाथ में एक बड़ा सा थैला था जिसे उसने एक घर से चुराया था। उसे चोरी करके भागते भागते शमशान में छिपने के लिए आना पड़ा था। वो शमशान में आकर एक दीवार के पीछे छिप गया। अचानक उसे बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की और दौड़ते हुए आने की आवाज सुनाई दी। ये वही लोग थे जिनके घरों से इस चोर ने वो सामान चुराया था। उन लोगों की दौड़ने की आवाज उस दीवार के पास आकर शांत हो गई और चोर डर गया। अचानक वो चोर गायब कैसे हो गया? मुझे लगता है वो इस शमशान में छिपा होगा। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई पागल ही होगा जो इतनी रात को इस शमशान में छिपने आएगा। तो अब क्या करें, वापस चलें? नहीं, यही शमशान के आसपास कहीं छिपा होगा। तुम दोनों उस तरफ देखो और हम इस तरफ देखते हैं। इतना कहकर वो आदमी वहां से चले गए। उनके पैरों की आवाज दूर जाती हुई सुनाई देने लगी। चोर अब भी डरा हुआ था। ये लोग यहीं पास में ही मुझे ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए, वरना मैं पकड़ा जाऊंगा। एक काम करता हूँ, आज रात के लिए यहीं इसी शमशान में सो जाता हूँ। सुबह चुपचाप से निकल जाऊंगा, तब तक ये लोग भी अपने घर जा चुके होंगे। चोर शमशान में अंदर चला गया। वो पहले से ही बहुत डरा हुआ था, पर अब उस माहौल ने उसे और डरा दिया था। उस रात चांद की रोशनी बहुत कम थी, इसलिए वो चोर अंधेरे में बड़े ही आराम से संभल कर चल रहा था। इतने में उसे एक अच्छी जगह सोने के लिए दिखी। वो खुश होकर उस जगह की तरफ भागने लगा। वो अंधेरे में भाग ही रहा था कि तभी उसका पैर किसी मोटी चीज पर पड़ा और वो लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। उसे थोड़ी सी चोट आई। गिरने के बाद उसने उस चीज की तरफ देखा तो बस देखता ही रह गया, क्योंकि वहां एक लाश पड़ी हुई थी और वो चोर उसके ऊपर पैर देकर दूसरी तरफ गिर गया था। वो चोर इसलिए भी बहुत डर गया था क्योंकि वो लाश किसी मांत्रिक की लग रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? लाश के ऊपर पैर रख दिया। अब मेरे साथ क्या होगा? मुझे माफ कर दो। चोर डर के मारे रोने लगा। कुछ देर बाद रोते रोते वहीं सो गया। आधी रात हो गई। सारा माहौल शांत हो गया था। अचानक उस मांत्रिक और उस चोर दोनों के शरीर हिलने लगे। चोर गहरी नींद में था। इतने में उन दोनों के शरीर जमीन में अपने आप अंदर जाने लगे, जैसे कोई उन्हें अंदर से खींच रहा हो। दोनों के शरीर अंदर जाने के बाद सारा माहौल फिर से शांत हो गया। कुछ दिन बाद उस शमशान में एक आदमी काम करने आया। वो आई हुई लाशों को ठीक से दफनाने का काम करने लगा। एक रात उसने एक औरत की लाश को दफनाया और अपने घर चला गया। अगली सुबह जब वो शमशान में आया तो वो डर गया, क्योंकि वो औरत की लाश गड्ढे से बाहर आ चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इस लाश को कल रात को ही दफन किया था, फिर ये बाहर कैसे आ गई? कल मैं कहीं जल्दी में इसे दफनाना तो नहीं भूल गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात मैं नहीं भूल सकता। अचानक उसकी नजर उस औरत के कपड़ों पर गई। उसने देखा कि उसके कपड़ों पर जगह जगह पैरों के निशान हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है।
इन निशानों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इस लाश पर किसी ने पैर रखा हो। पर ऐसा बुरा काम कौन कर सकता है? कैसे कैसे लोग रहते हैं, कितने बुरे विचारों के लोग हैं यहाँ। उस आदमी ने उन पैरों का दाग साफ कर दिया। उन पैरों का दाग साफ करके फिर से उस औरत की बॉडी को दफना दिया। उस रात को 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनकी लाशें भी उसी शमशान में दफनाने के लिए लाई गई थी। उस आदमी ने एक एक करके दोनों लाशों को दफना दिया। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए वो अपने घर सोने के लिए चला गया। अगली सुबह जब वो शमशान में आया तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था, किसी ने फिर से वो बुरा काम किया था। जिन लाशों को उस आदमी ने कल रात दफनाया था, वो लाशें आज फिर से अपनी कब्र से बाहर आई हुई थी और उन पर वही पैरों के निशान थे। उस आदमी ने उन दोनों लाशों को फिर से दफन कर दिया। अगले 2 दिनों तक कोई भी लाश नहीं आई। वो आदमी भी रोज सुबह जाता और आराम से बैठा रहता। अच्छा हुआ लाशों का बाहर आना बंद हो गया, वरना मैं तो परेशान हो गया था लाशों को 2-2 बार दफना कर। उसी रात एक आदमी की लाश वहां दफन करने के लिए लाई गई। उस आदमी ने विधिवत उस लाश को दफनाया। लाश को दफन करके वो घर जाने ही वाला था, तभी उसे एक ख्याल आया। पिछले 2 दिनों में कोई भी लाश बाहर नहीं निकली, क्योंकि उन 2 लाशों के बाद कोई भी नई लाश नहीं आई थी। आज एक लाश आई है, हो ना हो आज वो बदमाश जो कोई भी है वो इस लाश को बाहर निकालने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक बार निकली हुई लाश को दोबारा नहीं निकालता। मुझे आज उस बदमाश को रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। एक काम करता हूँ, आज रात यहीं छिप कर देखता हूँ कि कौन आता है। जैसे ही वो आएगा उसे झट से पकड़ लूंगा। वो आदमी वहीं एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप गया और आसपास नजर रखने लगा। आधी रात बीत गई, पर वहां कोई नहीं आया। उस आदमी को भी नींद आने लगी। मुझे लगता है वो बदमाश आज नहीं आएगा, मुझे घर जाकर सो जाना चाहिए। वो आदमी वहां से उठकर जाने लगा। जैसे ही वो वहां से जाने के लिए मुड़ा, अचानक उसे पीछे से कुछ आवाज आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जमीन को चीरते हुए 2 लाशें अंदर से बाहर आ रही थी। वो लाशें और किसी की नहीं, बल्कि उस चोर और उस मांत्रिक की थी। वो आदमी डर के मारे वहीं पत्थर के पीछे छिप कर देखता रहा। उठो चलो, आज फिर से एक नई लाश आई है। वो चोर उठा और अपने हाथों से उस नई लाश की कब्र खोदने लगा। बहुत देर खोदने के बाद उसने लाश को बाहर निकाला। चलो, अब इस पर पैर रखो। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे माफी मांग चुका हूँ, फिर आप मेरे साथ हमेशा ऐसा करते हो। ये तुम्हारी सजा है। तुमने मेरी लाश के ऊपर पैर रखकर मेरा अपमान किया था, इसलिए जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलती तुम ये सब करते रहोगे, क्योंकि मुझे जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक तुम्हें भी नहीं मिलेगी। लेकिन आपको मुक्ति कब मिलेगी? मुझे और कितने दिन ऐसे लाशों के साथ ऐसा करना पड़ेगा? वो मैं नहीं जानता। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें ये करना होगा। अब चलो, बात करने में समय बर्बाद मत करो। जल्दी से इस लाश के ऊपर पैर रखो। सुबह होने से पहले हमें फिर से अंदर जाना है। चोर ने मांत्रिक की बात मानकर उस लाश के ऊपर पैर रखा। उसके पैरों के वही निशान उस लाश के कपड़ों पर आ गए। वो आदमी दूर से ये सब देख रहा था। उन दोनों का काम होते ही वो दोनों फिर से जमीन में चले गए और उस लाश को वहीं बाहर छोड़ दिया। वो आदमी ये सब देखकर बहुत डर गया और डर की वजह से वो वहां से भाग गया। धीरे धीरे सबको इस रात के बारे में पता चल गया। लोगों ने वहां लाशों को दफनाना छोड़ दिया। इसकी वजह से मांत्रिक और उस चोर की आत्मा वहीं उस शमशान में भटकती रही।